Subscribe my YouTube channel Math with Sufyan। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 20 और 21। ठीक है, इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 19 और बुक से 2 एग्जाम्पल हल की थी। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी देखिएगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगी कि क्वेश्चन नंबर 20 और 21 कैसे हल कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 19 ही की तरह हमने हल करना है। उसमें मैंने बताया था कि आपने टेबल और ट्री डायग्राम कैसे बनानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं पहले। जिशान स्पन आ स्पिनर हैविंग 4 डिफरेंट कलर। जिशान जो है वो स्पिनर को घुमाता है, उस पर 4 मुख्तलिफ कलर के रंग हैं। स्पिनर यानी कि इस तरह का होता है, ये जो आपको शक्ल में नज़र आ रहा है। ठीक है, वो जो स्पिनर की बात कर रहा है उसमें 4 मुख्तलिफ रंग हैं, एक रेड है, ग्रीन है, ब्लू है एंड येलो कलर का है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करता है, एंड यानी एक दफ़ा घुमाता है वंस। ठीक है, स्पिनर को घुमाता है, उस पर 4 मुख्तलिफ कलर के रंग हैं। उसके बाद क्या करता है, एंड रोल्ड आ डाइस वंस। डाइस कहते हैं ये जो लूडो का दाना होता है क्यूब शेप का। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या करता है, वो डाइस को रोल करता है, घुमाता है, समझ लें फेंकता है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स बाय यूजिंग टेबल्स एंड ट्री डायग्राम। तो पहले आपने इसकी तमाम मुमकिन नताइज यानी कि पॉसिबल आउटकम्स, तमाम मुमकिन नताइज मालूम करने हैं, कौन कौन से आ सकते हैं टेबल की मदद से और ट्री डायग्राम की मदद से। पहले हम टेबल की मदद से इसके ऑल पॉसिबल आउटकम्स निकालते हैं। ठीक है, अच्छा जी, पहले टेबल की मदद से देखते हैं। ये जो डाइस है उस पर यानी कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। ये जो लूडो का दाना होता है इस पर 1 से लेकर 6 तक नंबर आ सकते हैं, तो ये मैंने लिख दिया। ये डाइस के लिए पहला है, यानी कि 1 2 3 4 5 6, यानी 6 तक नंबर आ सकते हैं। उसके बाद कलर जो है वो आपके पास 4 हैं। रेड है, उसको मैंने कैपिटल R से डिनोट कर दिया। ठीक है, और ग्रीन है, ब्लू है और येलो है। ठीक है, तो अगर तो मैं कहता हूँ कि अगर मेरा रेड कलर आता है, ठीक है, तो अगर मैं रेड कलर को फिक्स कर लेता हूँ, रेड कलर को, ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें पहली दफ़ा मैंने उसको जब घुमाया तो आपका रेड कलर आया। ठीक है, तो रेड कलर के साथ आपके पास ये नंबर 1 भी आ सकता है। ठीक है, रेड कलर के साथ ये नंबर 2 वाला भी आ सकता है। ठीक है, रेड कलर के साथ 2 भी आ सकता है। इस तरह रेड कलर के साथ 3 भी आ सकता है, रेड कलर के साथ 4 भी आ सकता है, रेड कलर के साथ 5 भी आ सकता है, रेड कलर के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, अगर मैं ग्रीन की बात करता हूँ तो ग्रीन के साथ 1 भी आ सकता है, ग्रीन के साथ 2 भी आ सकता है, ग्रीन के साथ 3 भी आ सकता है, ग्रीन के साथ 4 भी आ सकता है, ग्रीन के साथ 5 भी आ सकता है और ग्रीन के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, अब मैं अगर ब्लू की बात करता हूँ, ब्लू के साथ, ब्लू कलर के साथ भी 1 आ सकता है। ठीक है, ब्लू के साथ 2 भी आ सकता है, ब्लू कलर के साथ 3 भी आ सकता है। ठीक है, ऐसे है कि ना, पहली दफ़ा उसने रोल करना है तो उसने घुमाया है स्पिनर को, तो आपका अगर ब्लू कलर आया तो उसके साथ दूसरी दफ़ा जब वो करेगा मे बी आपके साथ ब्लू कलर के साथ 4 का हिस्सा भी आ सकता है, ब्लू कलर के साथ 5 का हिस्सा भी आ सकता है, ब्लू कलर के साथ 6 का हिस्सा भी आ सकता है। और अगर तो उसका येलो आता है तो येलो के साथ उसका 1 भी आ सकता है। ठीक है, बाद में जब स्पिनर करेगा तो येलो के साथ 2 भी आ सकता है, येलो के साथ 3 भी, येलो के साथ 4 भी आ सकता है। ठीक है, येलो के साथ 5 भी आ सकता है और येलो के साथ 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो ये सारे आपके पास यानी कि ये चांस हो सकते हैं आपके पास। ठीक है, तो अच्छा जी, तो फिर आपके पास सैम्पल स्पेस में ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। तो इसका मतलब आपके पास सैम्पल स्पेस में 24 एलिमेंट आ जाएंगे। एन का मतलब होता है तादाद और एस का मतलब होता है सैम्पल स्पेस, तो 24 एलिमेंट आ जाएंगे। अब इसको ट्री डायग्राम की मदद से देखते हैं। अच्छा जी, अब ट्री डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये आपके पास समझ लें स्पिनर है। ठीक है, ठीक है, स्पिनर पे आपके पास 4 डिफरेंट कलर के रंग हैं। ये हो गया फ़र्ज़ कर लें, पहला आपके पास रेड है, फिर ये ग्रीन है, ये ब्लू है और ये येलो है। ठीक है, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ। ये आपके पास है रेड कलर है, फिर उसके बाद ये ग्रीन है, इसको जी से कह दिया, और ब्लू को बी से कैपिटल से, और येलो को वाई से। ठीक है, तो अब देखें आपके पास अगर तो आपका रेड आता है, रेड के बाद अगर आपका रेड कलर आता है तो उसके बाद डाइस को रोल करेगा तो आपके पास 6 चांस होंगे। 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो इसके बाद रेड के बाद आपके पास 6 चांस आएंगे, 1 2 3 4 5 6, यानी रेड के साथ क्या आ सकता है,
1 भी आ सकता है, इस तरह 2 3 4 5 6 तक रेड के साथ ये 6 तक नंबर आ सकते हैं। उसके बाद अगर तो आपका ग्रीन आता है तो ग्रीन के पास भी 6 ऑप्शन है, ठीक है। ग्रीन के साथ भी आपके पास डाइस, उसके बाद जब रोल करेगा तो 6 नंबर आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। तो G1 से लेकर ये कहाँ तक आएगा, G6 तक नंबर आ सकते हैं। अगर आपका ब्लू आता है स्पिनर पे तो ब्लू के साथ भी 6 ऑप्शन है आपके पास। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, यानी कि ब्लू के साथ ये 1 से लेकर ब्लू के साथ 6 तक आएगा, ठीक है। जगह कम है तो मैं ये डॉट लगा रहा हूँ यहाँ पे, 1 2 3 4 5 तक आएगा। उसके बाद अगर तो आपका येलो कलर आता है तो येलो के साथ भी आपके 6 ऑप्शन है, ठीक है। आप में से इनमें से कोई नंबर आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, ठीक है। तो येलो के साथ 1 से लेकर येलो के साथ 6 तक नंबर आ सकते हैं। तो आप अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल एलिमेंट जो है सैम्पल स्पेस में वो 24 बनेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे आपने कैलकुलेट करना है, आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, यानी कि आपने प्रोबेबिलिटी इम्कान मालूम करना है। इसका पहला पार्ट है आपने ग्रीन ऑन स्पिनर, यानी स्पिनर पे ग्रीन कलर आए एंड और डिजिट जो है वो 2 का हिस्सा है ऑन द डाइस, डाइस पे 2 का हिस्सा है और ग्रीन कलर जो है वो स्पिनर पे आए, तो आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले मैं इधर सैम्पल स्पेस लिखता हूँ। आपके पास सैम्पल स्पेस पे जो डायग्राम आपको नज़र आ रही होगी पिक्चर में, ठीक है। तो वह मैंने टेबल जो था वो डिलीट अरेज कर दिया था, ठीक है। ये टेबल आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो आपके पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट थे वो टोटल इसमें वो आपके पास 24 बनते हैं, ठीक है। तो इधर मैं लिखता हूँ आपके पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस कितने थे आपके पास, 24 बनते हैं, ठीक है। ये आप काउंट करेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, ये जो बॉक्स है ना इसमें सारे जो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स है ना उसे सैम्पल स्पेस कहते हैं, ये 24 बनते हैं, ठीक है। तो अब आपने मालूम क्या करना है, आपने डिजिट 2 का हिस्सा आना चाहिए डाइस पे और स्पिनर पे ग्रीन कलर आना चाहिए, ठीक है। तो इधर आपके पास इवेंट क्या है, आपके पास एन green on spinner and digit 2 on the dice। ठीक है। अब आपने काउंट करना है उस टेबल में, यहाँ पे देखना है कहाँ पे स्पिनर पे ग्रीन कलर आ रहा है और 2 का हिस्सा आ रहा है वो कितनी दफ़ा आ रहा है। देखिए यहाँ पे आपके पास ये जो ग्रीन कलर है ये ग्रीन जी आ रहा है, ठीक है। और 2 का हिस्सा साथ आ रहा है, तो ये एक दफ़ा ही आ रहा है सारे टेबल में ग्रीन के साथ 2। तो आपके पास उस ये नंबर ऑफ़ यानी कि इवेंट्स की तादाद कितनी है आपके पास, वो 1 है, ठीक है। तो अब आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला क्या होगा, प्रोबेबिलिटी आपने लिखना है, प्रोबेबिलिटी तो इधर लिखना है green on spinner and digit 2 on the dice। ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ इवेंट्स आप फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिखते हैं और टोटल पॉसिबल आउटकम या सैम्पल स्पेस नीचे लिखते हैं। तो ये नंबर ऑफ़ इवेंट्स जो है ऊपर आ जाएगा, 1 ऊपर आ जाएगा और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तरह 24 है तो वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बी, आपने ग्रीन और या येलो कलर जो है स्पिनर पे ग्रीन या येलो कलर आए और जो 6 का हिस्सा है वो डाइस पे है, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो आपके पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तरह 24 है, तो आपने नंबर ऑफ़ इवेंट जो है आपके पास वो ग्रीन और येलो कलर ऑन स्पिनर है और जो डिजिट है वो 6 का वो आपका डाइस पे है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट है। तो आपके पास ये शक्ल नज़र आ रही होगी, मैं इधर आप वो मैंने रेज कर दी थी। इधर देखें आपके पास आपने देखना है आपके पास इधर ग्रीन के साथ 6 का हिस्सा कहाँ पे आ रहा है, ये ग्रीन कलर है, ग्रीन के साथ ये 6 का हिस्सा यहाँ पे आ रहा है और फिर उसके बाद है येलो कलर, येलो के साथ 6 का हिस्सा यहाँ पे आ रहा है। तो ये 2 इवेंट है आपके पास ओनली, ठीक है। और कहीं पे भी इस तरह का नहीं है कि ग्रीन के साथ 6 आए, ठीक है, यहाँ येलो के साथ 6 का हिस्सा आए। तो इसका मतलब आपके पास ये जो नंबर ऑफ़ इवेंट है ना, ये वाले नंबर ऑफ़ इवेंट जो है आपके पास फेवरेबल आउटकम्स उसकी तादाद कितनी है, वो 2 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या बन जाएगा फिर आपका, ठीक है, प्रोबेबिलिटी बन जाएगी आपकी, उसका फार्मूला प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है ग्रीन और यहाँ येलो ऑन द स्पिनर एंड डिजिट 6 ऑन डाइस। ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स यानी नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद कितनी है आपके पास 2 है और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट 24 हैं, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 2/24, ठीक है।
अच्छा जी, सी पार्ट है इसका, आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है रेड या ब्लू कलर है आपका स्पिनर पे, ठीक है, और 2 3 या 4, 2 3 या 4 का हिस्सा डाइस पे आए, ठीक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल और यानी कि सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद 24 है, और आपके पास इवेंट जो है फेवरेबल आउटकम्स उसकी तादाद देखते हैं आपके पास कहाँ कहाँ पे। रेड के साथ ये 2 आ रहा है या 3 आ रहा है या 4 आ रहा है, ठीक है, और इस तरह ब्लू के साथ भी 2 3 या 4 का हिस्सा आ रहा है। वो कितने आपने देखना है सैम्पल स्पेस में कितने एलिमेंट बनते हैं, ठीक है। तो देखें, पहला है रेड के साथ आपने देखना है 2 आ रहा है कहीं पे, ये रेड के साथ 2 आ रहा है, फिर रेड के साथ 3 आ रहा है और रेड के साथ 4 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखें ब्लू के साथ 2 3 4 आ रहा है, ब्लू के साथ ये 2 आ रहा है, ठीक है, ब्लू के साथ 3 आ रहा है, ब्लू के साथ 4 आ रहा है। तो ये 1 2 3 4 5 6 बनते हैं, ठीक है, एलिमेंट सैम्पल स्पेस में, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ आपके पास कौन कौन से एलिमेंट बनते हैं आपके पास। पहला आपके पास बनता है रेड के साथ 2 आ रहा है, फिर रेड के साथ 3 आ रहा है, फिर रेड के साथ 4 आ रहा है। उसके बाद ब्लू के साथ 2 आ रहा है, ब्लू के साथ 3 आ रहा है और फिर ब्लू के साथ 4 आ रहा है। तो आपके पास टोटल जो एलिमेंट हैं उनकी कितनी बनती है तादाद, यानी कि इधर मैं लिखता हूँ AN का मतलब तादाद, और इस सारे को मैंने रेड और ब्लू जो है उसको मैंने इवेंट A का नाम दे दिया। तो वो आपके पास 1 2 3 4 5 6 बनती है उनकी तादाद, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का मैं फार्मूला लिखता हूँ आपके पास। प्रोबेबिलिटी आपके पास है इवेंट A का नाम दिया मैंने, ठीक है, उसको। तो ये आपके पास होता है नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स या नंबर ऑफ़ इवेंट्स की, और डिवाइड इसको करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस, ठीक है। इवेंट की तादाद आपके पास 6 आई है, फेवरेबल आउटकम्स की तादाद, ठीक है, सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो हैं वो आपके पास 24 हैं। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी किसकी, इवेंट की। इवेंट है आपके पास रेड और ब्लू ऑन स्पिनर एंड 2 3 4 ऑन द डाइस, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 21 है, साइमा वांट्स टू ईट आइसक्रीम। साइमा जो है वो आइसक्रीम खाना चाहती है। देयर आर 3 फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम। आइसक्रीम के 3 फ्लेवर हैं उसके पास, एक मैंगो है, स्ट्रॉबेरी है और पिस्ता है, ठीक है। तो इन 3 फ्लेवर हैं उसके पास। ईच फ्लेवर, हर जो फ्लेवर है उसके पास वो 3 साइज़ के हैं, हैव 3 साइज़, यानी कि 3 साइज़ के हैं। मैंगो जो है फ्लेवर वो एक स्मॉल है, एक मीडियम है, एक लार्ज है। इस तरह स्ट्रॉबेरी के भी 3 हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज, और पिस्ता जो है उसके भी 3 आपके पास साइज़ हैं, ठीक है। तो आपने कैलकुलेट क्या करना है, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स। आपने तमाम मुमकिन नताइज मालूम करने हैं बाय यूजिंग टेबल की मदद से एंड ट्री डायग्राम और ट्री डायग्राम की मदद से। पहले टेबल की मदद से देखते हैं। अच्छा जी, मैंने ये साइज़ जो है ये यहाँ पे लिखा है स्मॉल मीडियम लार्ज, और इसको डिनोट कर दिया है कैपिटल S से, मीडियम को M से और लार्ज को L से। और जो फ्लेवर हैं उसको मैंने इधर लिखा है मैंगो फ्लेवर है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी है और पिस्ता फ्लेवर है, ठीक है। तो अगर तो मैंगो जो है अगर फ्लेवर आपका आता है तो उसके पास 3 ऑप्शन है, वो स्मॉल भी हो सकता है, मीडियम भी और लार्ज भी, ठीक है। तो मैंगो M को मैंने फ़िक्स कर लिया, तो ये स्मॉल भी हो सकता है, और मैंगो जो है वो मीडियम भी हो सकता है, और जो मैंगो है वो लार्ज भी हो सकता है। और अगर मैं स्ट्रॉबेरी को लेता हूँ तो स्ट्रॉबेरी का S है, तो ये स्ट्रॉबेरी स्मॉल भी हो सकती है, स्ट्रॉबेरी जो है वो मीडियम भी हो सकती है, और स्ट्रॉबेरी जो है वो लार्ज भी हो सकती है। और अगर मैं पिस्ता लेता हूँ तो पिस्ता जो है P, और ये स्मॉल भी हो सकता है, ठीक है। पिस्ता जो है ये आपके पास मीडियम भी हो सकता है फ्लेवर, ठीक है, और जो पिस्ता है वो आपके पास लार्ज भी हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका मतलब सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद कितनी होगी, NS आपके पास कितना आएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। सैम्पल स्पेस में एलिमेंट की तादाद जो है वो 9 होगी। अच्छा जी, अब ट्री डायग्राम की मदद से देखते हैं। ये आपके पास आइसक्रीम है, ठीक है। आइसक्रीम में 3 फ्लेवर हैं आपके पास, 1 2 और 3। ये पहला जो फ्लेवर था वो आपके पास मैंगो था, ठीक है, उसको मैंने कैपिटल M से डिनोट कर दिया। और दूसरा फ्लेवर जो है वो स्ट्रॉबेरी है, और तीसरा फ्लेवर जो है वो पिस्ता है, ठीक है। अब मैंगो फ्लेवर के पास 3 ऑप्शन है, वो स्मॉल हो सकता है, लार्ज हो सकता है, मीडियम हो सकता है, ठीक है, 1 2 3, ठीक है। ये आपके पास मैंगो फ्लेवर है, ये स्मॉल हो सकता है, ठीक है, और मैंगो फ्लेवर जो है वो मीडियम हो सकता है, और मैंगो फ्लेवर जो है वो लार्ज हो सकता है। इस तरह अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है तो इसके पास भी 3 ऑप्शन है। तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो स्मॉल हो सकता है, ठीक है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो मीडियम हो सकता है, और स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जो है वो लार्ज हो सकता है। इस तरह जो आपके
पास पिस्ता है उसके पास भी 3 ऑप्शन है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। जो पिस्ता है वो आपके पास स्मॉल हो सकता है, पिस्ता जो है आपके पास मीडियम हो सकता है, और जो पिस्ता है वो आपके पास लार्ज हो सकता है। ठीक है, तो ये उसकी ट्री डायग्राम बन जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का ये फर्स्ट पार्ट है। अब क्या आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आल्सो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, यानी कि आपने इसके इंतखाब करने की प्रोबेबिलिटी यानी इम्कान मालूम करना है। उसका पहला पार्ट है मैंगो फ्लेवर विद मीडियम साइज़। जो मैंगो फ्लेवर है वो मीडियम साइज़ के साथ आए, उसकी आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो इसके सोल्यूशन में आपके पास सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो थे आपके पास, टोटल पॉसिबल आउटकम जो थी वो आपके पास 9 थी। ठीक है, और मैंगो फ्लेवर आपके पास इवेंट है, तो आपने देखना है कि उस आपके पास जो सैम्पल स्पेस था उसमें मैंगो फ्लेवर जो है वो मीडियम साइज़ के साथ कितनी दफ़ा आ रहा है। तो ये मैंगो फ्लेवर है और ये मीडियम साइज़ के साथ एक बार ही एम आ रहा है। ठीक है, और कितनी बार नहीं आ रहा। ठीक है, एक बार ही आ रहा है। तो इसका मतलब आपके पास जो इवेंट है उसकी तादाद कितनी है, वो 1 है। ठीक है, तो मैंगो फ्लेवर विद मीडियम साइज़ प्रोबेबिलिटी इसकी क्या होगी, नंबर ऑफ़ इवेंट्स आपने ऊपर लिखने हैं और सैम्पल स्पेस की तादाद नीचे लिखनी है। तो इवेंट आपके पास 1 है और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट आपके पास 9 है, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर विद स्मॉल और लार्ज साइज़। तो आपने स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है वो स्मॉल छोटा और लार्ज बड़े साइज़ में, उसमें आपने उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ फेवर यानी कि सैम्पल स्पेस में एलिमेंट आपके पास 9 है, तो नंबर ऑफ़ इवेंट्स आपने देखना है कि कौन कौन से इसमें आएंगे। ठीक है, तो टेबल तो मैंने रेज कर दिया था, यहाँ पे देखें आपके पास आपने देखना है पहले स्ट्रॉबेरी को देखना है स्मॉल साइज़ में। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी है तो ये स्मॉल साइज़ एक ये हो गया, और उसके बाद स्ट्रॉबेरी विद लार्ज साइज़, स्ट्रॉबेरी एस विद लार्ज साइज़, ये 2 आपके पास इवेंट होंगे। ठीक है, एस और SL। तो इधर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, एस स्ट्रॉबेरी विद स्मॉल साइज़ एंड स्ट्रॉबेरी विद लार्ज साइज़। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ़ आपके पास इवेंट ए जो है उसकी तादाद कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या है आपने लिखना है। ठीक है, ये स्ट्रॉबेरी इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये इक्वल होता है नंबर ऑफ़ इवेंट्स डिवाइड इसको करना है नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम या नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद कितनी है आपके पास, 2 है, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो है वो 9 है, तो ये 2/9 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट है कि आपने पिस्ता फ्लेवर विद मीडियम और लार्ज साइज़। ठीक है, पिस्ता फ्लेवर जो है वो मीडियम और लार्ज साइज़ में देखना है आपने। तो सैम्पल स्पेस में एलिमेंट आपके पास 9 है, और आपने नंबर ऑफ़ इवेंट जो है वो आपके पास है पिस्ता फ्लेवर विद मीडियम और लार्ज साइज़। ठीक है, तो आपके पास जो टेबल बना था उसमें देखते हैं आपके पास पिस्ता फ्लेवर देखना है आपने पहले मीडियम, ये पिस्ता फ्लेवर है ये मीडियम में आ गया। ठीक है, ये वाला पिस्ता फ्लेवर मीडियम, और पिस्ता फ्लेवर जो है वो लार्ज साइज़, और ये लार्ज साइज़। तो ये 2 इवेंट बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं है, PM और PL। ठीक है, PM पिस्ता फ्लेवर विद मीडियम साइज़ एंड पिस्ता फ्लेवर विद लार्ज साइज़। तो आपके पास नंबर ऑफ़ इवेंट्स की तादाद कितनी होगी, आपके पास 1 और 2 होगी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ़ इवेंट या नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। ठीक है, नंबर ऑफ़ इवेंट की तादाद कितनी है आपके पास, 2 है फेवरेबल आउटकम, और सैम्पल स्पेस में एलिमेंट जो है आपके पास 9 है, तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/9। ठीक है।